लेकिन दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है सर? पहला रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, आम आदमी पार्टी के पक्ष में पहला रुझान आ गया है। अभिषेक जी बधाई हो, आपका छोटा सा रिएक्शन, फिर रोहित तपन भारती जी आपके पास। अभिषेक जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। मैं कहता हूँ कि शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि बहुत अर्ली ट्रेंड है। जो पिक्चर है दिल्ली में क्लियर 9:30 के बाद ही हो पाएगी, तो अभी इंतजार करना चाहिए, लेकिन शुरुआत सुगम हुई है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंस तो बिल्कुल रखना चाहिए। रोहित तपन भारती जी। देखिए पूजा और मनु, आज का जो चुनाव का रिजल्ट है ना, इस पर सभी पार्टियों की दिलचस्पी ही नहीं है, पूरे देश की दिलचस्पी है। क्योंकि दिल्ली के चुनाव में पूरा देश इंटरेस्ट लेता है और यही कारण है कि भाजपा ने इसको पूरी ताकत लगा दी। लेकिन एक बात है कि लोकतंत्र में बड़ा, मुझ जैसे पत्रकार को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मात्र 13 साल पुरानी आम आदमी पार्टी है, 13 साल पहले इसका जन्म हुआ था और किसको टक्कर दे रही है? 140 साल पुरानी कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी लगभग 70 साल से है। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की उम्र मिला लीजिए तो 70 साल। इनके बीच में रोचक मुकाबला होना, और अरविंद केजरीवाल ने नॉन पॉलिटिकल लोगों को लेकर जिस तरह से अपनी पार्टी का गठन किया, वो एक कई देशों में ऐसा हुआ है। रोहित तपन भारती जी, एक और रुझान आया है, भारतीय जनता पार्टी भी एक सीट पर आगे है। अभी प्राथमिक रुझान है, बहुत अर्ली ट्रेंड है। आम आदमी पार्टी भी एक, लेकिन फिलहाल देखिए अपडेट ये मिल रही है कि कालका जी से आतिशी चुनाव लड़ रही है, और अपडेट हमें ये मिली है कि वो फिलहाल पीछे चल रही है। हालांकि अभी अर्ली ही है, बहुत ही अर्ली रुझान है जो हम आपको अभी बता रहे हैं, लेकिन अपडेट फिलहाल ये है कि आतिशी पीछे फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है। तपन सर कंटिन्यू करिए। बैलेट पेपर्स का जो रुझान आप लोग दिखा रहे हैं ना, वो बैलेट पेपर्स में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके मन मुताबिक अच्छी घोषणाएं की, पे कमीशन की घोषणा हुई, फिर इनकम टैक्स में भारी छूट देने की घोषणा हुई। तो वो मिडिल क्लास ने किस तरह से समर्थन दिया या चुनाव मतदान करने से एब्सेंट हो गया, उसका परिणाम हमें आधे घंटे में दिख जाएगा। मनु, शिखा राय पीछे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की शिखा राय पीछे हैं। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी आगे हैं। तो ये अभी फिलहाल क्योंकि शुरुआती रुझान है, तो आगे और पीछे चलने का सिलसिला जारी रहेगा। वो अपडेट है, दरअसल शिखा राय वहां से चुनाव लड़ रही है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस का तो फिलहाल कुछ खाता अभी खुला है नहीं, लेकिन दीपक शर्मा जी आपका रुख में करना चाहती हूँ। सर, ज्यादा उम्मीदें हैं इन चुनावों से या थोड़ी ही उम्मीदें हैं? देखिए, जो भी जिस भी चुनाव में आप मेहनत करते हैं और आपका कार्यकर्ता जब वोट मांगने जाता है, जनता के पास हम जाते हैं तो पूरी उम्मीद के साथ जाते हैं। ज्यादा और कम मैं इसको परिभाषित नहीं करूंगा, उम्मीदें पूरी हैं क्योंकि हमने काम किया और एक विकास का एजेंडा लेके गए जनता के बीच में। और जो कार्यकर्ता था पूरा जुटा था, साथ में पूरा कैंपेन भी जो हमारा चला वो आरोप और प्रत्यारोप से दूर था। एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव कैंपेन के साथ हम गए थे, तो उम्मीद तो करते हैं पूरी। ठीक है सर, लौट रहे आपके पास। अब ये स्क्रीन पर एक बार मनु दिखा भी देते हैं जरा दर्शकों को। 70 में से 12 सीटों पर फिलहाल रुझान सामने आने लगे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस का नहीं खुला है खाता फिलहाल अभी, और अन्य की बात करें तो वहां भी कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिनेश कैट सर, नेक टू नेक फाइट रहने वाली है। तपन सर आप बोल लीजिए पहले। मौका दीजिए। बैलेट पेपर का इस्तेमाल कौन लोग कर सकते हैं, दर्शकों को जानना चाहिए। सैनिकों को अधिकार है, चुनाव ड्यूटी पर जो तैनात कर्मचारी हैं उनको अधिकार है, देश के बाहर दिल्ली के निवासी यदि कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी है उनको भी बैलेट पेपर देने का अधिकार है, और नागरिकों में सिर्फ उन्हीं को अधिकार है जिनकी उम्र 80 साल के ऊपर हो गई है, वो घर बैठे बैलेट पेपर के जरिए दे सकते हैं, और दिव्यांग व्यक्ति को, इतने व्यक्तियों को है। तो इनमें से ज्यादातर तो मुझे मिडिल क्लास के ही लोग दिख रहे हैं। ठीक, दिनेश जी, आम आदमी पार्टी 5, भारतीय जनता पार्टी 8 शुरुआती रुझान के मुताबिक। जी पूजा जी, मनु जी, देखिए मतलब जिस तरह के तपन जी ने बताया, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए जो 1 तारीख को जो बजट की घोषणाएं हुई और जिसमें मिडिल क्लास के लिए काफी सारी मतलब की चीजें जो है घोषणा उनकी की गई, तो उसी से देखिए कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। दूसरी 2 चीजों की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे कुछ सीटों पे जहां पर जैसे पिछले भारी मतलब जैसे पिछले चुनाव में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती थी, वहां पर कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब 3 से लेके 5-6% तक जो है वो जो गिरावट जो आई,
उसका, और दूसरी मतलब बात यह है कि मिडिल क्लास कितना निकल पाई नहीं निकल पाई उसकी बातें हैं, और दूसरा आम आदमी पार्टी का जो हमारा जो कार्यकर्ता था वो वोटर्स को बूथ तक लेने में कितना कामयाब रह पाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे आ रही हो दिनेश जी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आगे चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी स्पीड पकड़ रही है धीरे धीरे, 9 सीटों पर अभी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर फिलहाल आगे है। कालकाजी से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी आगे चल रही हैं, ये बड़ा अपडेट है दिनेश जी। बात देखिए, जैसे कि इसके अलावा जैसे अगर बात करें, जैसे कह रहे कि शुरुआती रुझान है, तो उसमें देखिए क्लियर विनर एक तरह से भाजपा ही निकलती हुई नजर आ रही है, और उसका देखिए अपने आप में चाहे मतलब रिजल्ट परिणाम जो कुछ भी हो, जैसे मतलब कि अब इंतजार का थोड़ा मजा लीजिए वाली बातचीत है कि सारे दिन में पल पल जैसे कि जिस तस्वीर बदलती रहेगी, और मतलब कि मतलब जो मेन जो आंकड़े जो हैं वो एक तरह से हम लोग तस्वीर साफ जिसको बोले तो वो करीब 12:30 के बाद ही मनोज जी पूजा जी क्लियर हो पाएगी। तो लेकिन अभी के हिसाब से जो चीज लग रही है या बाद में जो मुझे जो प्रतीत हो रहा है, तो उसका यही है कि 8 सीट से लेकर के जितनी भी आगे पहुंचेगी तो रॉकेट की स्पीड से जो जिस तरीके से भाजपा के जाने का जो ग्राफ जो मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें एक तरह से अगर बोले कि ये चुनाव पूरी तरीके से भाजपा के था, सत्ता में बैठते हैं कौन बैठते हैं वो सब चीजें तो बात दीगर है, लेकिन उसके अलावा क्लियर तरीके से कि हर जैसे कि तबके में पूरे तरीके से पहले जैसे कि मुस्लिम जैसे कि 2 अहम फैक्टर है, मिडिल क्लास हो गया और मुस्लिम जो समाज हो गया, तो मुस्लिम समाज की तरफ से भी जो है वोटिंग इस बार करीब जैसे 12-14% के आसपास उम्मीद है कि भाजपा के पक्ष में हुई ऐसे, वो भी कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होगा। और जैसे दूसरी जैसे कि एआईएमएम पे उसकी जैसे एक तरह से मतलब इसमें जो एंट्री हुई तो उन चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं, और उन सीट्स पे जैसे कहीं ना कहीं जो गिरावट दर्ज की गई उसी को लेकर के, और कहीं ना कहीं बैकफुट पे जैसे डिफेंसिव में आम आदमी पार्टी खेलती नजर आई, तो उसी को लेकर के सभी आंकड़े कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि क्लियर तरीके से कि अगर मिला कि कोई मतलब एक बड़ी बात नहीं कि जैसे कि सत्ता परिवर्तन भी पूरे तरीके से अगर होता है क्या होता है वो सब। अभिषेक जी, डबल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर आगे, आप अभी सिंगल डिजिट में हैं 8 सीटों पर। अभिषेक जी देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि अभी तो बहुत अर्ली ट्रेंड है, आधे से ज्यादा जगह पर अभी पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग भी शुरू नहीं हुई है, और जनरली एक ट्रेंड देखा गया है पोस्टल बैलेट्स में हमेशा से भाजपा को एज रहता है, तो मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा सब्र हमको करना चाहिए। अभी स्थिति थोड़ी मेरे को लगता है और 2 घंटे बाद स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। तो क्या अभिषेक जी मिडिल क्लास ने साथ नहीं दिया आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ट्रेंड देखा जाता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या जैसा कि अभी हमारे बता रहे थे आर्मी के लोग हो, या जो पोस्टल वॉलेट्स का एक ट्रेंड रहता है वो सभी चुनावों में हमने देखा गया है, चाहे वो कहीं के भी चुनाव हो, कि उनका रुझान एक तरफ बीजेपी की तरफ होता है। तो मेरे को लगता है अभी बहुत बहुत जल्दी है और हमको थोड़ा सा अर्ली रुझान ही है।